नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आशा करती हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लौकिक साहित्य को डिस्कस करेंगे। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम अमीर खुसरो को देखेंगे। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था और इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, खुसरो सुखन की उपाधि इनको किसने दी थी? तो ख्वाजा इजुद्दीन ने दी थी। इनका जन्म 1255 ईस्वी एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था और निधन इनका 1324 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और अमीर खुसरो के कुछ उपनाम भी हैं जिन्हें अनेक विद्वानों ने दिया है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोता ए हिंद कहा था और तूती ए हिंद इन्होंने स्वयं को खुद को कहा था। कवियों में महाकवि एवं कवियों के राजकुमार ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। तुर्क ए अल्लाह खिलजी ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अवधी भाषा का प्रथम कवि इन्हें मानते हैं और ये हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रचनाएं हैं खलिक बारी, जो कि एक शब्दकोश की तरह है, शब्दकोश ही है। पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने और नूह सिपहर। नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन मिलता है? तो वो है नूह सिपहर। नजराने हिंद, हालाते कन्हैया, आशिक, इस रचना में हिंदी की प्रशंसा की गई है। और आवाज़ खुसरवी, ये संगीत विषयक रचना है। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी के नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इनकी हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन जो है 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी पिछाड़ी सभा से प्रकाशित करवाया था। डॉक्टर कादरी खलिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। ये तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आलोचकों के कुछ कथन देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। थोड़े से ज़्यादा कथन देखेंगे क्योंकि अमीर खुसरो जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं, ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल एक और बात इनके बारे में कहते हैं। ये कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। आगे एक और कथन देखेंगे शुक्ल जी का अमीर खुसरो के बारे में। ये कहते हैं कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। पहली क्या है? ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में मिलती है। पर गीतों व दोहों की भाषा जो है ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा था। यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है कि आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य किसने लिखा था? तो वो होंगे अमीर खुसरो। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बाबू गुलाब राय का कथन देखते हैं। बाबू गुलाब राय हिंदी कहानियों के बहुत बड़े आलोचक हैं, समीक्षक हैं। ये कहते हैं कि खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है और उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक विद्यमान है। वे सही अर्थों में जन कवि थे। प्रश्न सिर्फ इतना सा भी बन सकता है कि वे सही अर्थों में जन कवि थे। अमीर खुसरो सही अर्थों में जन कवि थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन बाबू गुलाब राय का हो जाएगा। अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। पहली पंक्ति है, चमन तूतिये हिंदुम अर रस्त पुसी।
जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। इसका अर्थ होता है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये जो है अमीर खुसरो की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। ये जो पंक्ति है वो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनके निधन पर इन्होंने ये पंक्ति कही थी। दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एक सीट के लिए हज़ारों लोग फाइट कर रहे हैं। तो हर एक तथ्य को अच्छी तरीके से याद करिए। कोई भी क्लास ले रहे हैं, चाहे मेरी ले रहे हैं या किसी और की ले रहे हैं, उसको पूरा देखिए और उसको लिखा करिए, तभी आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। तो आगे हम विद्यापति को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं आदिकाल के। तो इस क्लास को पूरा देखिए। अगली जो पंक्ति है अमीर खुसरो की, वो है घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों। उत्तर इसका होगा फेरा न गया। ये दो सखुने कहा जाता है इसको। अगली जो पंक्ति है वो है एक पहेली। ये है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चहूं और वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका अर्थ इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। ठीक है। अगली पंक्ति है कि चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयु परदेसी। और ये जो पंक्ति है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है ना परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की, ये पूछी जा चुकी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ विशेष तथ्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है कि खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हिंदवी। खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान पतन देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। खलिक बारी की रचना खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की थी। अगला जो लौकिक साहित्य का ग्रंथ है वो है ढोला मारूरा दूला। इससे भी एक प्रश्न परीक्षा में जरूर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके रचनाकार और संकलनकर्ता दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो रचनाकार कल्लोल है और रचना काल इसका 1473 ईस्वी है। वहीं संकलनकर्ता की बात करें तो कुशल लाभ है और इसका संकलन का समय 1561 ईस्वी है। दोनों समय आपको अलग अलग याद रखने होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सन 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारीक व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। इसके नायक की बात करें तो वो ढोला है, जिसका नाम सालो कुमार भी मिलता है, और नायिका मारवाड़ी है, इसका नाम मारू भी मिलता है। मारवाड़ी पुगल की राजकुमारी है और ढोला जो है कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र है। सहनायिका की बात करें तो वो मालवड़ी है। और प्रधान रस की बात करें तो ये वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है और छंद इसका दोहा है, जिसे दुहा भी कहा जाता है प्रबंध में। मालवड़ी जो है मालवा की राजकुमारी है। प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ी जो है कहाँ की राजकुमारी थी, या मालवड़ी कहाँ की राजकुमारी थी, ढोला किसका पुत्र था। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। कथानक भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। जिन्होंने कथानक नहीं पढ़ा है तो इसमें से भी प्रश्न बन जाता है, कथानक के अंदर से भी। ढोला तथा मारवाड़ी का विवाह बचपन में हो जाता है। विवाह के समय ढोला की अवस्था जो है 3 वर्ष तथा मारवाड़ी की अवस्था 1.5 वर्ष थी। ये प्रश्न बन चुका है पिछली परीक्षाओं में कि विवाह के समय जो है ढोला की आयु कितने वर्ष थी, मारवाड़ी की आयु कितने वर्ष थी। तो ये ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारवाड़ी की 1.5 वर्ष। ढोला मारवाड़ी को भूल जाता है, क्योंकि आयु बहुत कम थी तो भूल जाता है, तथा मालवा की राजकुमारी मालवड़ी से दूसरा विवाह कर लेता है। मारवाड़ी राहगीरों के माध्यम से संदेश भेजती है कि वे संदेश ढोला को न मिलकर मालवड़ी को मिलते हैं, यानी उसकी पत्नी को मिलते हैं, और मालवड़ी उन संदेशों को ढोला तक नहीं पहुंचने देती। एक बार मारवाड़ी का संदेश ढोला तक पहुंच जाता है और वह मारवाड़ी को लाने की तैयारी करता है। उस समय वर्षा ऋतु थी। मालवड़ी ढोला को रोकने का प्रयास करती है, किंतु ढोला मारवाड़ी को लाने के लिए रवाना हो जाता है।
इस तरह इस रचना के आरंभ में मारवाड़ी तथा बाद में मालवड़ी के विरह का वर्णन है और अंत में ढोला मारवाड़ी को लेकर आ जाता है तथा तीनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। कुल छंदों की बात करें तो 788 छंद मिलेंगे और शैली इसकी टिंगल मिलेगी। भाषा जो है राजस्थानी हिंदी है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। राजस्थानी हिंदी है तो पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, तो माफ करिएगा। पहली जो पंक्ति है वो है जिण रूती पग पावस लियई धरनी न मेलही पाई तिण रूती साहिब बल्हा कोई दिसावर जाय। तो ये मालवाड़ी का कथन है। अगली जो पंक्ति है आगा डुगार बन घड़ा खरा प्यारा मित देह विधाता पंखुड़ी मिली मिली आवो नित। मारवाड़ी का संदेश है ढोला के प्रति। ये सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कागल नहीं कि मसी नहीं लिखत आलस थाई कह उड़ संदेश संदेशना मोलई बड़ई बिकाई। ये मारवाड़ी का संदेश है ढोला के प्रति। अगली जो पंक्ति प्रचलित है, जो इस रचना के संदर्भ में बीकानेर के क्षेत्र के आसपास जो है एक पंक्ति प्रचलित है। क्या बोला जाता है कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवडरी बात जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। ये बीकानेर के आसपास इस पद को इस रचना के संबंध में बोला जाता है। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और नरोत्तम स्वामी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। क्या माना है? परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक। ठीक है, आगे देखते हैं शुक्ल ने इसके मालवड़ी मनुहार जो प्रसंग है उसकी समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से मानते हैं। यानी इसका जो रचना है नागमती वियोग खंड पद्मावत में एक खंड है, तो मालवड़ी की समानता इससे रामचंद्र शुक्ल ने की है। आगे देखते हैं यहाँ डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ पे रहेगा डॉक्टर नगेंद्र, छूट गया है मुझसे लिखना। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं 12वीं शताब्दी का रहा हो। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहा पद काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर पूरा एक ग्रंथ ही लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला जो ग्रंथ है लौकिक साहित्य का वो है बसंत विलास। रचनाकार और इसके रचनाकाल दोनों अज्ञात हैं और इसमें कुल छंद जो है वो हैं 84। रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात होने से के बावजूद भी ये रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। शैली की बात करें तो वर्णनात्मक शैली है और काव्य रूप इसका मुक्तक मिलता है, भाषा इसकी ब्रज मिलती है। माता प्रसाद गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना माना है। वर्ण विषय की बात करें तो स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण मिलता है कि स्त्रियों पर जब बसंत ऋतु आती है तो किस प्रकार का प्रभाव होता है। काव्य रूप मुक्तक है, हमने यहाँ पर देखा। प्रधान रस की बात करें तो ये वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। आगे बढ़ते हैं। यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। स्मारक ग्रंथ जो है ये एक पत्रिका है, इसमें यह रचना प्रकाशित हुई थी और इसके प्रथम संपादक केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। इसकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है इगी परी कोयली कूजई पूजई युवती मणोर विदुर वियोगनी धूजई पूजई मायण किशोर। कथन की बात करें, माता प्रसाद गुप्त का एक कथन है इसके बारे में कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले जो कवि हैं विद्यापति हैं और इनकी रचनाएं भी हम लोग देखेंगे। विद्यापति का जन्म जो है 1350 ईस्वी है। ये लौकिक साहित्य की दृष्टि से विद्यापति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अलग हट की रचनाएं करते थे। बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव के ये थे। इनका जन्म विस्पी नामक गांव में हुआ था। निधन इनका 1460 ईस्वी में हुआ था और ये सर्वमान्य समय है क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का जन्म का समय 1360 ईस्वी तथा निधन का समय 1448 ईस्वी है।
इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। यानी इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। इनके पिता ने भी एक रचना की थी, गंगा भक्ति तरंगिणी। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और इनके आश्रयदाता जो थे वो थे शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह। इन दोनों के लिए इन्होंने रचनाएं भी लिखी हुई हैं। इनका उपनाम देख लेते हैं। इनको बहुत सारे उपनाम दिए गए थे। ये बहुत ही बड़े कवि हैं। इनको मैथिल कोकिल जो है मिथिला के विद्वानों द्वारा कहा गया था। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हरप्रसाद शास्त्री ने इनको पंचदेवोपासक कहा है और जातीय कवि एवं अपरूप का कवि भी कहा गया है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, शिव सिंह ने ऐसा कहा है। और कुछ कवि बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ कवि भी कहा है। आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति के 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। उसमें से है अभिनय जयदेव, दशावधान, कवि शेखर, कंठहार, नव कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अलग नाम है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कवि, सुकवि, कंठार, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रत्न, कवि कंठार, कविवर और कवि रंजन। सुकवि 2 बार हो गया है, यहाँ भी सुकवि, यहाँ भी सुकवि। चलिए देखते हैं विद्यापति के बारे में कुछ और चीजें। विद्यापति को विद्वान जो है अलग अलग तरह के कवि मानते हैं। कुछ रहस्यवादी कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि मानते हैं और कुछ श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो इन तीनों को अलग अलग विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि श्रृंगारिक कवि कौन कौन मानते हैं। तो शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी और बच्चन सिंह, ये सभी विद्वान इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं और ये सर्वमान्य तथ्य है। यानी सभी विद्वान जो, अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि विद्यापति किस वर्ण विषय के कवि हैं, तो आप इनको श्रृंगारिक कवि भी श्रृंगारिक कवि ही मानेंगे, क्योंकि ये सर्वमान्य तथ्य है। भक्त कवि जो मानते हैं उसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। रहस्यवादी कवि मानने वालों में ग्रियर्सन हैं, जनार्दन मिश्र हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त हैं और कुमार स्वामी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति ने 4 तरह की रचनाएं रची थीं: संस्कृत रचनाएं, मैथिली रचनाएं, अभट्ट रचनाएं और संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित रचना। सबसे पहले हम संस्कृत रचनाओं की बात कर लेते हैं। संस्कृत रचनाओं में पहली रचना है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्रक वर्णकृत। तो ये जो संस्कृत की रचनाएं हैं, विद्यापति के बारे में ये एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ सकता है कि विद्यापति की कौन सी रचना, इनमें से कौन सी रचना संस्कृत में है, या इसमें से कौन सी रचना मैथिली में है, या अभट्ट में है, या मिश्रित है संस्कृत प्राकृत। तो इस तरह से तो इन रचनाओं को आप लोगों को काफ़ी ध्यान से याद करना होगा। मैथिली में इनकी एकमात्र रचना पदावली है। अभट्ट में 2 रचनाएं इनकी हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित है गोरक्ष विजय, जो कि एक नाटक है। ये तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ विद्वानों ने देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने विद्यापति के निम्न नाटकों का भी उल्लेख किया है। एक नाटक तो इनका है गोरक्ष विजय, लेकिन कुछ विद्वानों ने रुक्मिणी परिणय और परिजात हरण 2 नाटक और बताए हैं। आगे देखते हैं विद्यापति के बारे में विद्वानों के कथन जो हैं, ज़्यादातर कथन जो है वो बच्चन सिंह के हैं। देखते हैं कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रत्यर्थ लिखी गई, तो पदावली स्वांत सुखाए, और शिव सिंह लखमा देवी के प्रत्यर्थ लिखी गई। ये बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह का एक और कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है और उसके लिए उन्होंने एक प्रमाण भी दिया है, देसिल बैना सबजन मिठा तय तैसन जमपौ अवहट्ठा। एक और मोस्ट कथन बच्चन सिंह का है, कहते हैं कि विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। इस तरह के कथन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परीक्षा उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक कथन जो भी होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं, ये कहते हैं
बच्चन सिंह ही कहते हैं कि एक ओर वे अपभ्रंश या अवहट्ठ में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले कवि विद्यापति हैं, लेकिन सर्वमान्य तथ्य की बात करें तो हिंदी के पहले कवि जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कवि अमीर खुसरो हो जाएंगे, हिंदी के पहले कवि सरापा हो जाएंगे, और बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले कवि की बात करें तो वो विद्यापति हो जाएंगे। आगे देखते हैं, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो विद्यापति की जो एक रचना है पदावली, उसको बहुत से विद्वानों ने जो है आध्यात्मिक रचना कहा है। उसके विरोध में बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य जो है वो श्रृंगारिक ही है, उसे आध्यात्मिक कहना जो है खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। तो ये बच्चन सिंह का एक काफ़ी आलोचनात्मक कथन है। अगला जो कथन है वो है बच्चन सिंह का ही। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी लोकप्रिय रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये भी कथन बच्चन सिंह का है। अगला कथन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कथन में बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। कहते हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। अगला कथन देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का। कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो, इनका माधुर्य अद्भुत है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली ही है। ये सही बात है। शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, के श्रृंगारी पदों के भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। तो ये जो कथन है ये पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला कथन देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। ये कहते हैं कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये कथन जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक और कथन है और काफी महत्वपूर्ण कथन है। कहते हैं कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वया संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सधस नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। तो जो विद्वान इन विद्यापति की पदावली को उपासना या कृष्ण भक्त कवि उनको मानते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा सीधे सीधे उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। अगला कथन बाबू गुलाब राय का है। ये कहते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, परंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए यहाँ पे बाबू गुलाब राय भी ये भी कह रहे हैं कि उनमें भक्ति भावना थी, लेकिन उनका कहना है कि उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। अगला कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं, सिद्ध वाक कवि हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। आप लोग अपने नोट खुद से बनाइए। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम नोट दे दीजिए, नोट दे दीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके अपने नोट खुद बनाइए। मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई साथी जो है किसी भी परीक्षा में सिलेक्ट हो तो वो खुद मेहनत करे तभी सिलेक्ट होगा। आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए, खुद बनाइए। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ
क्योंकि नोट से पढ़ाई कभी नहीं होती है, वो नोट आपके मोबाइल में ही रह जाएगा। आप उसको प्रिंट करवाने जाएँगे तो वो आपकी हर किताबों की तरह रखा ही रह जाएगा, जैसे बाकी सारी किताबें रखी होंगी आपने, तो वो उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। वीडियो को पूरा देखिए, रजिस्टर बनाइए एक, जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं उसको नहीं लिखें, लेकिन जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं, नई जानकारी मिले कहीं से तो उसको नोट कर लीजिए, उसको लिखिए। चलिए देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन मिलता है और कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन भी मिलता है। कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद। ये भी नोट करने लायक चीज है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन मिलता है। विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को नचारी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में किन पदों की रचना की है, तो उन्हें नचारी कहा जाता है। अगला है कि कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कीर्तिलता के अध्यायों को क्या नाम दिया गया है, तो वो है पल्लव, यानी कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे की क्लास में हम अभी लौकिक साहित्य को ही देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ाई मन लगाकर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।